हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं ऑल द सब्जेक्ट्स विच इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, और हर एक सब्जेक्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स। आज मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं बिजनेस चैप्टर नंबर पहला। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर? इट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसके नेचर क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर अपन थोड़े बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं बेटा अबाउट बिजनेस स्टडीज। ये एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपको 12th क्लास में बोर्ड्स में खासकर बहुत अच्छे नंबर लाकर देगा। और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसी सब्जेक्ट को इतना ज्यादा लाइटली ले लेते हैं कि यही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा नंबर भी बिगाड़ता है। तो अपने को ये सब्जेक्ट बिल्कुल अपने जो मेन दो सब्जेक्ट्स हैं विच इज अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, उसके ही जैसा सीरियस लेके चलना है। बहुत अच्छे से अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस पूरे बुक को पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज की, और खत्म करेंगे हमारा 80 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट। तो प्लीज नोट्स बनाते चलो, जैसा मैं बोलता हूं हर एक वीडियो में। आप आपके स्वयं के नोट्स बनाओ ताकि आप उससे आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला, आप लिखना सीखोगे। दूसरा, आपके पास खुद के नोट्स होंगे, क्योंकि वो आपके खुद के वर्ड्स में लिखे हुए हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, मेन टॉपिक्स में यहाँ पे पढ़ाई देता हूँ, इनके नोट्स भर आपको लिखने हैं वो आप लिख सकते हो, है ना। एक वीडियो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की होती है, तो अगर आप दिन भर में 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स एग्जाम। तो चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। बिना एक्स्ट्रा टाइम लिए मैं टॉपिक से स्टार्ट करता हूं, which is nature and significance of management. This is chapter number first. All total ये जो पूरी बुक है, हमारा जो बिजनेस स्टडीज है, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बुक 1 एंड बुक 2। कई पब्लिकेशंस एक सिंगल बुक में दिया गया है। तो हमारे पास दो बुक्स है। द फर्स्ट वन इज ऑफ मैनेजमेंट इटसेल्फ, जिसमें हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और उसके रिलेटेड सारे टॉपिक्स। सेकंड में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड में हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, और फिर लगातार जो 5 चैप्टर हैं अप टू 8th चैप्टर विच इज 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, वो पांचों चैप्टर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो 8वां चैप्टर है, ये 8 के 8 चैप्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब हमने ये जो मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, इससे पहले कई बार सुना है। हमने सुना है कि यार इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यार वो कल वाली जो शादी में मैं गया था इसमें मैनेजमेंट सही नहीं था, यार भाई तेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इसलिए तू काम बहुत अच्छे से कर लेता। तो इस टाइप की चीजें हम डेली मर्रा यूज में सुनते रहते हैं। बट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली? तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप जो आपकी चीजें हैं वो दूसरों से करा रहे हो विद इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली, और अगर वो कर भी दे रहे हैं then that is considered as management, that process is considered as management, और जो उसको करा रहा है वो क्या कहलाएगा? मैनेजर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर। या फिर और सिंपल शब्दों में आपसे कोई पूछे कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो उसके मजे लेने के लिए या बिल्कुल ही सिंपल डेफिनेशन आप दे सकते हो, सर मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजर जो काम करते हैं उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। बट ये चीजें मस्ती मजाक के लिए ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के लिए ठीक है, बट द रियल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस: मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स विद द मेन एम टू अचीव ग्रुप गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अपन एक करके अंडरलाइन करते चलते हैं सारी, सॉरी एक करके अंडरलाइन करते चलते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस होती है सर, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। प्रोसेस मतलब प्रोसेस किसी भी चीज की प्रोसेस, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कई सारी प्रोसेसेस आपको। तो प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसीजर जो कि स्टेप बाय स्टेप ही चल सकता है, बीच की कोई भी स्टेप लांग नहीं सकते। अगर आपको यहाँ से भोपाल जाना है या मेरे घर से किसी दूसरी जगह जाना है
तो आपको एक पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। आपको अगर खाना खाना है तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी कि पहले आपको रोटी तोड़नी पड़ेगी, उसको दाल में डिप करना पड़ेगा और फिर ही आप खा सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि रोटी खा ली और बाद में दाल पी ली, हाँ ऐसा नहीं कर सकते। वो एक प्रोसेस है, आपको उसको प्रोसेस के हिसाब से ही काम करना है। सो मैनेजमेंट भी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस का मतलब है कि ये एक ऐसी प्रोसीजर होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ अदर्स, ठीक है। क्या है ये प्रोसेस है दूसरों के द्वारा काम कराने की, कि दूसरे लोग हमारे लिए काम करें, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। जिसका मेन एम क्या होता है, टू अचीव ग्रुप गोल। जिसका मेन एम क्या है, टू अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल जो भी है, मतलब अब भाई कोई कंपनी, सपोज मेरा स्कूल है तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर पर्सन तो काम नहीं कर रहा है ना। सपोज हम मान लेते हैं कि 500 लोगों का स्टाफ है मेरे स्कूल में, या मेरी एकेडमी में भाई हम 20 जनों का स्टाफ है। तो हम ये जो 20 हैं या वहां पे जो 500 है, हम अकेले तो काम कर नहीं रहे, हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं। और हम सबके जो पर्टिकुलर अलग अलग एम है, उससे ऊपर एक बड़ा एम होगा हम सबका कॉमन एम, है ना। तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, वो जो कॉमन एम है उसको अचीव कराना। और वो कॉमन एम क्या होता है, ज्यादातर मेकिंग प्रॉफिट। ये जो समाधान एकेडमी स्टार्ट करी है, या जो स्कूल स्टार्ट हुआ है, या जो कंपनी आप आगे चल के काम करोगे, टाटा है, रिलायंस है, व्हाटएवर जो भी कंपनीज है, उनमें जाके जब आप काम करोगे तो उनका मेन एम क्या है, उनका प्राइमरी मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, है ना। सो मैनेजमेंट क्या करता है, उस प्राइमरी मोटिव को अचीव कराने में हेल्प कराता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये अपने आप में पूरे टॉपिक्स हैं, तो इसको अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए अपन एक बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में समझते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done by with the main aim to achieving group goal and effectively and efficiently। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें आप दूसरों के द्वारा आपके काम कराते हो, ग्रुप गोल अचीव कराते हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। एक बार वापस से रिपीट करो कि सर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट क्या होता है, जो भी आपकी चीजें हैं जब आप दूसरों से कराते हो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। जिसका मेन एम क्या होना चाहिए, टू अचीव ग्रुप गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपका जो ग्रुप गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए दूसरों के द्वारा काम करा के, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे। बार 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 इसको पढ़ते रहो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर with the main aim to achieve the group goal effectively and efficiently, that is considered as management। अब ये जो डेफिनेशन है, ये सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड, आप कोई भी बोर्ड में लिख के रहोगे ऑटोमेटिकली आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको सी बात है, सीबीएसई में डायरेक्ट तो ये चीज नहीं आएगी। सॉरी लाइट चली गई है, चलिए। सो पावर कट की वजह से वीडियो बीच में रोकनी पड़ी थी। वापस कंटिन्यू करते हैं अपन ये वाली वीडियो को। अभी अपन ने पढ़ा क्या, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अपन ने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। एक बार वापस से मैं रिकैप करा रहा हूं और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक। मैनेजमेंट होता है क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस व्हिच इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर with the main aim to achieve group goal effectively and efficiently is known as management। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें हम दूसरों के द्वारा हमारा काम कराते हैं ताकि हम जो ग्रुप गोल है उसको अचीव कर सकें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। उसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा ध्यान रखना है, बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को, कैरेक्टरिस्टिक्स। बिकॉज ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप मान लो कि ये एक सरकारी टॉपिक्स है, ये हर जगह यूज होंगे आपको। अब वो भले ही आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, है ना, किसी भी चीज का आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो, सब जगह आप इनको अप्लाई कर सकते हो। सपोज वैसे तो उनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि उनके भी अलग अलग होते हैं, बट सपोज आप बोर्ड्स देने बैठे हो और आप भूल गए, आपको 5 में से 3 ही याद है, 2 याद ही नहीं, तो आप 2 ये वाले भी यूज कर सकते हो। कौन कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं एज अ
बेस विच इज, सबसे पहला मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होती है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, ठीक है। जितने भी मैनेजरियल एक्टिविटीज होती हैं या वो सारी एक्टिविटीज जो कि मैनेजर्स कर रहे हैं या करा रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट से, उनका सबका मेजर पर्पस क्या है? टू अचीव द ग्रुप गोल। सो मैनेजमेंट जो होती है वो कैसी एक्टिविटी होती है? गोल ओरिएंटेड प्रोसीजर होता है। ये हमेशा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसीजर होगा, ठीक है। सेकंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह अप्लाई हो सकता है मैनेजमेंट। वो एक घर हो, एक बिजनेस हो, कोई कोचिंग क्लास हो, कोई स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई पार्टी हो, कोई इवेंट हो, हर जगह मैनेजमेंट यूज होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल परवेसिव। जैसे मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताया था ना कि आप मैनेजमेंट डेली मर्रा में यूज कर सकते हो। यार कल मैं एक शादी में गया था, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी भीड़ महसूस नहीं होने दी। मैं एक क्या बोलते हैं ट्रिप पे गया था, बट वो जो ट्रिप का जो ऑर्गेनाइजर था उसने मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया। इस टाइप की अपन बात बोलते हैं ना। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई हो सकता है। दैट इज नोन एज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। The third is management is multi-dimensional। मैनेजमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। एक सिंगल डायमेंशन में कभी नहीं सोचेगा मैनेजमेंट किसी भी चीज के बारे में। मैनेजमेंट कैसा होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से आप मैनेजमेंट को एक स्कूल में यूज कर रहे हो वही सेम तरीका मैनेजमेंट का यूज करने का कहां पे होगा? किसी हॉस्पिटल में होगा। वहां पे मैनेजमेंट अलग तरीके से यूज होगा, यहाँ पे मैनेजमेंट अलग तरीके से यूज होगा। मल्टी डायमेंशनल, उसके कई सारे डायमेंशंस है, कई सारे डिफरेंट फेजेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट यूज हो सकता है। एक प्रोफेशनल के लिए मैनेजमेंट कुछ और होगा, एक स्टूडेंट के लिए मैनेजमेंट कुछ और होगा, एक डॉक्टर के लिए कुछ और होगा, एक लॉयर के लिए कुछ और होगा, एक टीचर के लिए कुछ और होगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्लेसेस पर मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज मल्टी डायमेंशनल। द फोर्थ इज मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। कंटीन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये बात फैक्ट है। कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी स्कूल है, या कोई भी कोचिंग क्लास है, या कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई किसी भी चीज को आप अगर लेके चलो तो मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है। आपने एक गोल अचीव करा, आप दूसरे गोल की तरफ बढ़ जाओगे, वो अचीव करोगे तीसरे गोल की तरफ बढ़ जाओगे, वो अचीव करोगे चौथे गोल की तरफ बढ़ जाओगे। आप आपकी लाइफ में ही ले लो। अभी आपका मेन पर्पस क्या है कि सर मेरे को 12th क्लास बहुत अच्छे परसेंटेज से निकालना है। इसके बाद क्या हो जाएगा? सर मेरे को बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, सीएमए, व्हाटएवर जो भी कोर्सेज के लिए मैं जा रहा हूं वो बहुत अच्छे से निकालना है। जब वो हो जाएगा, सर मुझे जॉब अच्छे से लेनी है, जॉब मिल जाएगी, मेरे को प्रमोशन चाहिए। हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं ना, कहीं पर भी रुक रहे हैं। हम रुकेंगे कब? जब हम मर चुके होंगे, है ना। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी भी रुकता नहीं है, ये अनंत काल तक चलता चला जाए। आज आप किसी चीज का मैनेजमेंट कर रहे हो, कल दूसरी चीज का करोगे, परसों तीसरी का करोगे, उसके बाद चौथी का करोगे, उसके बाद पांचवी का करोगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट कभी भी रुक नहीं सकती है। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है। मैं अकेला मैनेजमेंट नहीं कर सकता, मुझे एक पूरा ग्रुप चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इट कैन नॉट बी डन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। यू नीड अ ग्रुप टू डू द मैनेजमेंट। आ गई बात समझ में? सिंपल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे सर, ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब सर इसको लिख के कैसे आना है? तो वंस अगेन आपको आपकी भाषा में लिखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ये नहीं आएगा। खासकर सीबीएसई में, एमपी बोर्ड में तो आता है, सीबीएसई में ये नहीं आएगा कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, पांच कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो मैनेजमेंट की, तो आपने यहाँ पागलों टाइप को 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे आए। ऐसा कुछ नहीं आने वाला। आपको वहां पे आएंगी केस स्टडीज, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स और पता नहीं किस टाइप से क्वेश्चंस, केस बेस्ड। तो ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस जो आएंगे ना, केस स्टडीज आएंगी, उसमें आपको वो जो केस है उसको पढ़ के ये बताना पड़ेगा कि इस केस में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज हो रहा है, और फिर आप उस कैरेक्टरिस्टिक्स को उस केस के हिसाब से वहां पे समझा के आओगे।
तो मेरा मेजर पर्पस है आपको टॉपिक समझाना, ना कि आपके स्कूल की तरह उसको लिखवाना या रटवाना। ठीक है, तो लिखोगे आप आपके मन से, आप समझोगे, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में नोट्स बनाओ, टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। इंग्लिश में बना लो, व्हाट्सएप लैंग्वेज में बना लो, जिसमें भी नोट्स आपको बनाना है बना सकते हो, वहां पर लिख के, लेकिन इंग्लिश में ही आना, जो भी आपका मतलब बोर्ड है, हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में। बट अभी आपको स्वयं को लिखना पड़ेगा, आप खुद से लिखोगे तब आप समझ पाओगे कि हम कितना अच्छा लिख सकते हैं और हमें कितना अच्छा समझ आया है। तो अभी फिलहाल में कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, है ना। बीच में थोड़ा सा एक गैप आया था ड्यू टू पावर कट इन माय एरिया। कल क्या बहुत ज्यादा हवा चली जिसकी वजह से बार बार लाइट जा रही थी, तो मैंने कल पूरे ही दिन वीडियो नहीं बनाई, एक दूसरे दिन वीडियो बन रही है, इसकी आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। सो अभी अपन ने इस पूरी वीडियो में 2 टॉपिक पढ़े, विच इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है वो हमने पढ़ा, और साथ में हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, विच इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट किया इसलिए जाता है ताकि हम गोल को अचीव कर सके, दैट्स व्हाई इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हर कैसा ही नहीं हो जाता है, मैनेजमेंट काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ द गोल विच इज सेट बाय द हायर अथॉरिटीज। हायर अथॉरिटीज ने जो भी गोल सेट करे उसके हिसाब से मैनेजमेंट होता है। तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये ऑल परवेसिव है, हर जगह अप्लाई होता है, मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन बाय वन सिंगल इंडिविजुअल, इसके लिए आपको ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। साथ में मैंने आपको बताया, मैं आपको बताना भूल गया, मेरे को अच्छा हुआ अभी याद आ गया, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली का मीनिंग हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द मेन एम टू अचीव ग्रुप गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो हमें बाकी चीजें तो समझ आ गई कि सर ये एक प्रोसेस है, ठीक है सर, क्या किस चीज की प्रोसेस है, कि दूसरों के द्वारा काम कराने की एक प्रोसेस है, किस चीज के लिए, ग्रुप गोल अचीव करने के लिए। सर ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली है क्या, ये बार बार यूज होगा क्योंकि हमें 12th क्लास में, तो प्लीज हमें समझाइए ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता क्या है। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बेसिकली ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। वन इज रिलाइंग विद द टाइम एंड द सेकंड वन इज रिलाइंग विद द मेथड और द मनी, ठीक है। सपोज मान के चलो, इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मेरे को 100 ये पेन जो है ये डिलीवर करने थे एक टाइम पर, ठीक है। अब मैंने ये 100 पेन डिलीवर कर दिए ऑन द टाइम, लेकिन मेरा पैसा ज्यादा लग गया उसमें, क्योंकि मेरे को टाइमली पेमेंट करनी थी, तो नॉर्मल डिलीवरी की जगह मैंने एक्सप्रेस डिलीवरी डाल दी उसमें, तो मेरा पैसा ज्यादा लगा डिलीवर करने में। तो इसको आप क्या बोलोगे कि आपने इफेक्टिवली तो डिलीवर किया लेकिन एफिशिएंटली डिलीवर नहीं किया, आपका पैसा ज्यादा लगा। इट रिलेट विद टाइम एंड इट रिलेट विद मनी, हमेशा ध्यान रखना, इफेक्टिवली रिलेट विद टाइम एंड एफिशिएंटली रिलेट विद मनी। अब मैंने टाइमली तो पेमेंट कर दी, मतलब मैंने टाइमली तो पहुंचा दिया, डिलीवरी कर दी, लेकिन मनी जो है वो क्या लग गया, ज्यादा लग गया। तो यहाँ पे इफेक्टिवली तो काम करा लेकिन एफिशिएंटली काम नहीं हुआ। सपोज मान के चलो मैंने वो जो 100 पेन थे वो मनी के अंदर रहते हुए ही कर दिए। सपोज मेरे को 10,000 रुपए लग रहे थे, मैंने 10,000 के अंदर अंदर ही काम कर दिया, तो मैंने एफिशिएंटली तो काम करा लेकिन टाइम ज्यादा लग गया, इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया। So that is the basic difference between effectively and efficiently, कि अगर आप टाइम रहते हुए मनी के अंदर कॉस्ट कम करते हुए अगर आप काम कर रहे हो, that is known as effectively and efficiently। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, एक मनी से रिलेट करता है, एक टाइम से रिलेट करता है, ठीक है। So that is the meaning of effectively and efficiently। तो ये थी ये वाली वीडियो पूरी कंप्लीट, ठीक है। ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं हो रही है, इसके बाद में एक स्लाइड और पढ़ा रहा हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर, और मुश्किल से 2 या 3 वीडियो में अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो ये रही नेक्स्ट वाली स्लाइड आपके सामने। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को इस वीडियो में पढ़ना है, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इसके बाद अपन इस वीडियो को एंड करेंगे और फिर नए वाले टॉपिक्स नई वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है दायित्व क्या है मैनेजमेंट। दायित्व इन द सेंस कि किस पर्सन के प्रति या किस पार्ट ऑफ सोसाइटी के प्रति मैनेजमेंट के क्या दायित्व हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या मैनेजमेंट को करना चाहिए उनके लिए। तो बात करें
तो हमारे पास हमने बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है पूरे को, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी के प्रति मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, और वो जो लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वेदर इट मे बी द ओनर और द एम्प्लॉइज, उनके प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट में। तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान आ रहा होगा तो यही सेम टॉपिक मैंने 11th क्लास बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, विच इज आई थिंक बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, कि बिजनेस एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आज अपन वही देखने वाले हैं वापस से। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कि एक मैनेजमेंट जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति 3 दायित्व हैं, 3 बेसिक दायित्व हैं, विच इज सर्वाइव कराना मार्केट के अंदर, दूसरी जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर हमारा मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते चले जाएंगे, सर्वाइव करते चले जाएंगे मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट की वजह से मार्केट के अंदर। तो सर्वाइवल। सेकंड, प्रॉफिट कमाना, बिकॉज प्रॉफिट इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस की बैकबोन क्या होती है, प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट दिलाना मैनेजमेंट का दायित्व है ऑर्गेनाइजेशन को। एंड द लास्ट वन इज ग्रोथ। सिर्फ सर्वाइव नहीं कराना है आपको, उसको ग्रो भी कराना है मार्केट के अंदर। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा मार्केट में, उतना अच्छे से उसको क्या मिलता जाएगा, अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रति एक एडवांटेज मिलता चला जाएगा। So these are the 3 basic objectives of management for the organization, which is survival, growth and profit. Survive कराना मार्केट में, प्रॉफिट कमा के देना ऑर्गेनाइजेशन को, और ग्रो कराना ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट के अंदर। That is the 3 basic objective of management towards its own ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के प्रति क्या दायित्व है। सबसे पहला, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स टू प्रोड्यूस गुड्स। आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एनवायरमेंट को खराब कर रहे हो, क्योंकि अगर एनवायरमेंट खराब होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट किसको पड़ेगा, सोसाइटी को, आपके और मेरे जैसे आम इंसान को। सपोज अपन मान लेते हैं, एक रिसेंट का केस बता रहा हूँ, मैं जिस जगह पे बैठ के अभी वीडियो बना रहा हूँ उसके पास एक जिला पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, विच इज हरदा। हरदा में एक फटाका फैक्ट्री थी, है ना, एक फायर क्रैकर की फैक्ट्री थी। वहां पे कुछ किसी प्रकार के कोई मतलब सेफ्टी फीचर्स नहीं थे, उस नॉर्मल सी एक शायद से तो 2 नंबर का काम कर रहे थे वो लोग, है ना, ब्लैक में फटाके बना रहे थे। तो अचानक से उस फटाका फैक्ट्री में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि लोगों की जो बॉडी है वो 200-200 फीट दूर जाकर गिरती है। इतना ज्यादा भयानक था वो धमाका। अब उससे क्या हुआ, उससे सबसे बड़ी बात ये हुई कि वो कुछ ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं थे, और अगर वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी सेफ्टी फीचर अपनी कंपनी के अंदर नहीं रखा हुआ था, इसलिए तो इतना बड़ा हादसा हुआ। वरना वहीं पर हमारे ही सिटी के ही पास एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है, विच इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है हमारे यहाँ इटारसी में, तो पूरे इंडिया में फेमस है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी। वहाँ पे बनाए जाते हैं बम्स, है ना, बुलेट्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, और इनमें भी बारूद का यूज़ होता है। बट आज तक हमने कभी भी, मैं इतना बड़ा हो गया, हमारे जितने भी मेरे जो बड़े हैं मेरे घर के, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि यहाँ पर धमाका हुआ है। और होता भी है तो वो एक सेफ्टी जोन के अंदर रखकर होता है, ज़्यादा मतलब उसमें किसी भी प्रकार की मान हानि या जान हानि नहीं होती है। सो दीज आर सम ऑफ द सेफ्टी प्रिकॉशंस टुवर्ड्स द सोसाइटी जो कि कंपनीज को रखनी चाहिए। नॉट ओनली फायर क्रैकर्स, कोई दूसरी कंपनीज भी अगर हैं तो वो अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस रखेंगे, वो गुड्स ऐसे बनाएंगे जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, देन दैट हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है उस कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के प्रति जो भी उनके दायित्व हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं, वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड टू प्रोड्यूस गुड्स, ये गुड्स ऐसे गुड्स बनाने चाहिए जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। सेकंड, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, कंपनीज इस तरीके से बनाना कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके,
हम मशीन्स का भी अगर यूज कर रहे हैं तो इस लेवल का यूज करें कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले प्लस हम प्रॉफिट भी कमा सके। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करना इज द बेसिक सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमेशा आप सोसाइटी को अपने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करोगे, जो कि इंडिया में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। आजकल तो फिर भी मिल जा रहा है, पहले के जमाने में तो ऐसा होता था जो थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट होता था वो इंडिया के लिए यूज होता था, और जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होता था उसको हम एक्सपोर्ट कर देते थे, है ना। आजकल ऐसा नहीं होता है, बट पहले के जमाने में ऐसा होता था। सो वहां पर उस जमाने का मैनेजमेंट खराब था, आज का मैनेजमेंट अच्छा है। तो सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मैनेजमेंट का, कि क्वालिटी प्रोडक्ट आपको सप्लाई करना है सोसाइटी के अंदर। ऐसे प्रोडक्ट जो कि क्वालिटी है, जिनमें अच्छे तरीके से यूज हो रहा है, किसी प्रकार का कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, उसमें सही प्राइस पर है और सारी चीजें। एंड द लास्ट वन इज पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक और सोशल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मैनेजमेंट का कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए जितने भी सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कंपनी जो है वो अपनी बढ़ चढ़कर क्या देगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। सर इसका मतलब समझाइए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने एक कंपनी है, ऑयल की कंपनी है, निहार शांति ऑयल, है ना। वो बहुत बड़ी कंपनी है ना। अब वो जो कंपनी है वो क्या करती है कि उसने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला फीचरिंग आई थिंक विद्या बालन उसकी फीचरिंग में, एंड इन दैट एडवर्टाइजमेंट सेज दिस थिंग कि हमारा जो प्रॉफिट है उसका 2% जाता है बच्चों की शिक्षा की ओर। So that is the social welfare projects started by the companies। इस टाइप के कई सारे social welfare projects जो है वो कंपनीज स्टार्ट करती हैं ताकि सोसाइटी से वो जो चीजें ले रही हैं उसका कुछ ना कुछ कंपनसेशन वो सोसाइटी को दे सके। अब जो निहार शांति वाला है जो वो जब बनता होगा तो कुछ ना कुछ पॉल्यूशन निकलता होगा उनकी कंपनी से, वो जाके कहाँ डंप हो रहा है, सोसाइटी में ही डंप हो रहा है। तो क्योंकि वो सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी को कुछ अच्छी चीजें भी दें। तो वो अच्छी चीजों के बदले क्या दे देते हैं, इस टाइप के कई सारे प्रोजेक्ट्स निकाल देते हैं अपनी कंपनी के कि भैया हमारा जो प्रॉफिट है उसका 2% जाएगा किसको, बच्चों की शिक्षा की ओर। या फिर मामा अर्थ का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव निकाला था उन लोगों ने, आई थिंक व्हाटएवर जो भी नाम है उसके ओनर का, उन्होंने मामा अर्थ के जो ओनर है उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव क्या निकाला था कि आप जितने भी प्रोडक्ट उनके खरीदोगे वो हर प्रोडक्ट का क्या लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे। तो उससे क्या होगा कि मामा अर्थ जो है वो कई सारी चीजें सोसाइटी से ले रही होगी उसके प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रिटर्न में वो क्या दे देते हैं सोसाइटी को, अलग अलग पेड़ लगा कर देते हैं। These are some of the social welfare projects participating actively by the management or by the organization। तो ये था चौथा वाला टॉपिक, पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। अगर आप एक मैनेजमेंट अच्छा वेलफेयर जो भी सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा चालू किए जाते हैं उसमें अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं देन वी कैन से दैट सोशल ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट का वो फुलफिल हो रहा है। अब आते हैं सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं सबसे पहला प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड फाइनेंस टू एम्प्लॉइज। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वो जो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है एक मैनेजमेंट का, उनको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, उनको फाइनेंस की सुविधा मिलनी चाहिए। सपोज मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, मैंने महीने भर नौकरी करी और मुझे टाइम पर पेमेंट नहीं मिली। अगर मुझे टाइम पर पेमेंट नहीं मिलेगी ऑटोमेटिकली मैं दूसरे महीने से काम करना क्या कर दूंगा, या तो बंद कर दूंगा या फिर जिस डेडिकेशन के साथ मैंने पहले महीने काम किया था उस डेडिकेशन के साथ मैं नेक्स्ट मंथ काम नहीं कर पाऊंगा। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड फाइनेंस टू एम्प्लॉइज। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मैनेजमेंट का। दूसरा प्रमोट करना, उनको ट्रेनिंग करना, स्किल डेवलपमेंट कराना एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज को प्रमोशन देना, उनके स्किल को डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना ताकि वो नई नई स्किल्स ला सके, नई नई स्किल्स को गेन कर सके ताकि वो अपनी बेस्ट दे सके, जो भी जिस मैनेजमेंट के अंदर या जिस कंपनी के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दे सके। ये भी एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। एंड द लास्ट वन इज गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। एक अच्छा हेल्दी वर्किंग कंडीशन बना के देना एम्प्लॉइज को ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्कंफर्ट फील ना हो, सेफ्टी फील हो काम करते समय। ये भी एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी अच्छे मैनेजमेंट का। तो आप देखोगे ये जो अपन ने पूरा टॉपिक, ये जो पूरा आज वीडियो पढ़ा है, उस पूरी वीडियो में
कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं आता, कहीं ना कहीं आप सारे टॉपिक्स से रिलेट कर पा रहे हो, है ना, आप सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ पा रहे हो। बट अगर बाय डिफॉल्ट या किसी भी वजह से आपको कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ आया हो, प्लीज कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ शॉर्ट वीडियो। एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा मैं उस चीज की और उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर एक Q&A सीरीज डाल दूंगा, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सारे टॉपिक्स जो आपको समझ नहीं आए। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में अपन ने 3 टॉपिक कंप्लीट करे, विच इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव को मैंने जितना हो सका उतना इलैबोरेट करके समझाया, ज्यादा इसलिए नहीं घुसा उसमें क्योंकि 11th क्लास में आप ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स पढ़ के आए, है ना। तो अपन ने 3 टॉपिक कंप्लीट करे। नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन इसके आगे वाले टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और विद इन 3-4 वीडियोस अपन इस वाले चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियोस, शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।